वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे न्यूट्रिशन की क्लास है दोबारा। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर है बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम ही यही है। तो उसके अंदर हमने अपना कार्बोहाइड्रेट का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आ चुके हैं अपने प्रोटीन के पार्ट पे। और कार्बोहाइड्रेट जो आपको मैंने इसमें नॉलेज दी है वो नॉलेज इनफ है। सच बता रहा हूँ मैं, इनफ है। अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हो या खाली अपनी नॉलेज पर्पज से पढ़ना चाहते हो तो आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उनको तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, मैं हूँ ना। चलो अब एक काम करते हैं। देखो, आज की जो क्लासेस में प्रोटीन के बारे में बताऊंगा तो एक्चुअली है क्या कि हो सकता है कि आप लोग जिसमें जो आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। ठीक है, कुछ लोग नहीं करते हो, या कुछ लोगों ने 10 तक की साइंस अच्छे से पढ़ी हो, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी हो। तो एक्चुअली हमारे ना अब जो न्यूट्रिशन का जो आगे आगे हम जो पार्ट पढ़ते रहेंगे उसके अंदर हमारी साइंस, बेसिक साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं आकर लोग ना डर जाते हैं, यहीं आके गिव अप कर देते हैं कि उनकी वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो आज की जो वो वीडियो है, जो आज की क्लास है, तो वो मैं शूट तो पूरी एक साथ ही करूँगा, बट वो तो आपको 2 पार्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं प्रोटीन से शुरू कर रहा हूँ कि प्रोटीन है क्या। ठीक है, उसके फंक्शंस बताऊंगा, देन उसके बाद उसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे कि प्रोटीन बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ें सब। ठीक है, और जो बेसिक साइंस है उसको भी आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो बस लगे रहो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रोटीन के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो प्रोटीन है वो एक आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? जिसको हमारी बॉडी को क्या कह सकते हैं, लार्ज अमाउंट में नीड होती है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, और जो आपका जो प्रोटीन है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो आपका देखो, आप देखो अगर तो आपकी जो बॉडी के जो कह सकते हो जो कंपोनेंट है ना, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, खासकर मसल्स को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब कि आपकी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर है क्या, मसल्स है, बोन्स है, ठीक है, लिगामेंट्स है, टेंडन, ये सब है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ जो फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोटीन की हेल्प से होते हैं। खासकर आप कह सकते हो न्यू स्ट्रक्चर का बनना, सॉरी न्यू सेल्स का बनना। ठीक है, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो हमने सुना भी है कि जो प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल भी है। ठीक है, तो एक वर्ड हमने यहाँ पे देख लिया, प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल, ब्लॉक्स ऑफ मसल। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल भी है, ये हमने हर जगह सुना है। ठीक है, इसी तरीके से देखो, जो प्रोटीन है ये तो हमारे भाई बॉडी के कंपोनेंट बनाने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नर्वस सिस्टम क्या है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे ऐसे कह सकते हो पतले 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 ना ऐसे एक नर्व्स हैं। ठीक है, उन नर्व्स का काम क्या है? उसका काम क्या है? देखो, उस नर्व्स का काम है, नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि जो हम जो किसी चीज़ को जो फील कर पाते हैं, सेंसेशंस को जो फील कर पाते हैं, तो वो हम नर्वस सिस्टम की वजह से फील कर पाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, एक गर्म बर्तन है। ठीक है, मैं उस पर हाथ रखता हूँ, जैसे मैं उस पर हाथ रखता हूँ अचानक से, मुझे नहीं पता वो गर्म है, लेकिन उनसे क्या होता है, मैं हाथ पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिग्नल भेजता है मेरे ब्रेन को। ठीक है, और मेरा ब्रेन वापस सिग्नल भेजता है मेरे नर्वस सिस्टम को कि हाथ पीछे कर। क्यों? क्योंकि हाथ जल जाए। तो ये जो सिग्नल जो हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है वो कर पाती है नर्वस सिस्टम की वजह से, और वो आपके कहाँ तक पहुँचाती है? आपके ब्रेन की तरफ। तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो हेल्थ के लिए तो आप देख ही रहे हो, हेल्थ पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपके ब्लड के लिए, स्किन के लिए एंड हेयर के लिए। आपने देखा होगा जो लोग हेल्दी डाइट पर रहते हैं या खासकर हाई प्रोटीन डाइट पर रहते हैं, उनकी हेयर, उनकी स्किन, ठीक है, और आप कह सकते हो उनके अदर थिंग जैसे उनकी बोन मिनरल डेंसिटी या उनके मसल्स, खासकर मसल्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन अच्छी अमाउंट में होता है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपके बाकी 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसी तरीके से आपका प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब देखो इधर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, जो प्रोटीन है उसका एक काम और है, वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक कैरियर की तरह काम करता है। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स को लेके जाने में। अब ये विटामिन और मिनरल्स क्या है, काश आपको पता हो या नहीं पता, तो बता ही देता हूँ। ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये भी मैंने पढ़ाया था, जिसकी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड होती है, बट होती है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो विटामिन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, और आपके फैट्स का एंड ऑक्सीजन विद इन द बॉडी। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो, फैट को भी आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बारे में आपको आगे बताता जाऊँगा कैसे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर छोटे से एग्जांपल में देता हूँ, आपने सुना होगा LDL HDL, है ना। LDL HDL क्या है? आपका एक तरीके से आपका
गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल में हम देखते हैं तो HDL होता है हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक LDL होता है आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो LDL होता है ना वो आपके उसके अंदर भी प्रोटीन की अमाउंट होती है, और HDL के अंदर भी प्रोटीन प्लस फैट होता है, बट HDL के अंदर आपका प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो आप देख रहे हो फैट को ले जाने में आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बात बोली, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ऑक्सीजन को कैसे, तो आपको एक वर्ड पता होगा, हमने सुना है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि भाई आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना आपकी सेल्स तक, ठीक है, आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक। तो हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखो, इसमें लिख रखा है मैंने ऑल्सो बैलेंस एसिड एंड बेस एंड फ्लूइड इन द बॉडी। अब एसिड और बेस केमिकल्स, ये सब जो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसका जो बैलेंस बनाना, इसको बैलेंस मेंटेन रखने का काम भी आपका किसका है, आपका प्रोटीन का, ठीक है। आप प्रोटीन ऐसे मत समझो कि प्रोटीन कोई एक चीज़ है, प्रोटीन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो वो आपका फंक्शन करता है, हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। तो ये सब फंक्शन प्रोटीन करता है, ठीक है। प्रोटीन का एक फंक्शन और है, एक क्या बहुत सारे फंक्शन है, एंजाइम्स बनाना, ठीक है, जो कि स्पीड अप करते हैं आपकी केमिकल रिएक्शंस को और क्रिएट करते हैं एंटीबॉडीज़। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, एंजाइम्स का काम क्या है। एंजाइम्स का काम बहुत सारा, एक तो केमिकल रिएक्शंस करवाना भी होता है, दूसरा फूड को डाइजेशन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपका जो प्रोटीन एक तो डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, और आपके जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन उसको होने में हेल्प करता है, और उस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमें क्या मिलती है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है, देखो हम जब बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कुछ लोग होते हैं, खासकर मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ तो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता, क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो मैंने उस तरीके से अपने मेंटेन कर रखी है, कह सकते हो ढाल रखी है, कि कुछ ही दिन के अंदर मैं अपने आप ही ठीक हो जाता हूँ। क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन जाता है, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर ऐसी होता है, तो बॉडी क्या करती है, रिएक्शंस करती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ बेसिकली आपका कह सकते हो आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो एंटीबॉडीज़ का काम क्या है, इन्फेक्शन से आपको बचाना, इन्फेक्शन से क्या करना, फाइट करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है आपका प्रोटीन का काम। अब एक और सुन लो, प्रोटीन, अच्छा मुझे चीज़ बताइए, सब हो गया। अब एक और फंक्शन है प्रोटीन का, वो है एनर्जी देना। अब एनर्जी प्रोटीन कब देता है, देखो जब आपकी बॉडी के अंदर, आपको पता होगा आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बताओ क्या है, हो सके तो होल्ड करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में आंसर दो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। बता दिया। तो आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ जो एनर्जी आपकी बॉडी का वो है कार्बोहाइड्रेट, सही बोला, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका, अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कम होगी तो इस केस में प्रोटीन क्या करेगा, तो उस केस में आपकी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी और उससे क्या लेगी, एनर्जी, ठीक है। और आपको पता हो तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है 4 कैलोरी, इसी तरीके से 1 ग्राम कार्ब से भी मिलती है आपको 4 कैलोरी। मैंने बता रखा है तो उसको मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो भाई इतनी बात आपको आई होप समझ में आ चुकी होगी कि भाई प्रोटीन का मेन फंक्शन है क्या, ये सब चीज़ें। चलो अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, क्योंकि जो इसके आगे का जो टॉपिक है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर का है, ठीक है। तो मैं उसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो भाई प्रोटीन भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, इतनी बात हमें समझ में आ गई, उसको हमारी बॉडी की नीड होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि ये जो हम प्रोटीन की जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन कोई सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहे। बहुत लोग दिमाग में प्रोटीन सुनते क्या आता है, सप्लीमेंट नहीं, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है। क्या है, न्यूट्रिएंट, जो आपको आपके फूड से मिलता है, ठीक है। तो अब हमारे जो इंडियन डाइट है, हमारी इंडियन डाइट के अंदर होता क्या, अगर आप नोटिस करो हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम रहती है, खासकर वेजिटेरियन लोगों की डाइट में। तो उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इस केस में वो क्या करेंगे, अपनी प्रोटीन की अमाउंट को अच्छा करें। तो आपने कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरफ जाना है। जैसे आपका मिल्क हो गया, ठीक है, आपका सोया फूड्स हो गए, तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ अच्छा प्रोटीन सोर्स है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रोटीन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की आपके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मिनिमम होनी चाहिए इतनी। तो अगर आप वर्कआउट करते हो या ना करते हो, इतना प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए, पर डे आपको लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, अपनी बॉडी के फंक्शन अच्छे से कर सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको ये बेसिक सी बातें बता दी है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगला जो टॉपिक है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में है, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। मैं उसको रिकॉर्ड अभी करूँगा, बट आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। बट उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो मैंने एक चीज़ फील करी है, कि फील क्या करी है और मैंने देखी भी। एक्चुअली कभी कभी ना होता क्या है, मैं पढ़ाते पढ़ाते खुद मिस्टेक कर जाता हूँ, और आई थिंक वो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ना जब मैं एक तो कंटिन्यूस वीडियो बनाता हूँ, कोई मैं टेक्स लेता नहीं हूँ, क्योंकि
मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा ढंग से तो फिर मेरे क्लासेस बनाने का फ़ायदा क्या है। बट जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत रेयर चांस होता है कि कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर जाऊँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप में से कई लोग उसे करेक्ट करते हैं। तो मैं चाहूँगा, अगर आपको लगता है ना कि मैंने ये चीज़ गलत बोली है, ठीक है, ये चीज़ मैंने गलत तरीके से बोल दी कि ये नहीं था कुछ और था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो मैं उसको करेक्ट करूँगा, ठीक है, या उसके लिए अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा। अगर वो चीज़ सही भी होगी तो मैं उसको दोबारा आपको समझाऊंगा कि मैंने ये बोला था, क्यों बोला, और कुछ चीज़ें अगर मेरी गलत हैं तो मैं उसको खुद बता दूँ। अब ये था प्रोटीन का नॉर्मल से इंट्रोडक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। तो अब आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा, ठीक है।